मुगल वंश का संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1463 को फरगाना में हुआ था। बाबर तुर्क पिता उमर शेख मिर्जा और मंगोल मां तुगलक निगार खां का पुत्र था। पिता की मौत के बाद मात्र 11 साल की उम्र में ही अपनी दादी एहसान दौलत खां की सहायता से फरगाना का शासक बना। बाबर अपने पिता के तरफ से तैमूर का वंशज और माता के तरफ से चंगेज खां का वंशज था। छोटी सी उम्र से ही वह अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए सैन्य अभियान की शुरुआत कर दी थी, लेकिन शुरुआती अभियान के दौरान ही बाबर के हाथ से फरगाना शहर निकल गया। उस समय बाबर को बेहद कठिन समय से गुजरना पड़ा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अफगानिस्तान का शासक बन गया। बाबर उस समय का फायदा उठाया जब उसके दुश्मन आपस में ही दुश्मनी निभा रहे थे। तब 1502 ईस्वी में अफगानिस्तान के काबुल में जीत हासिल किया। इस जीत के बाद बाबर को बादशाह की उपाधि मिल गई। इस जीत के बाद ही फरगाना और समरकंद को भी जीत लिया। बाबर मध्य एशिया में अपना कब्जा जमाना चाहता था, लेकिन वह मध्य एशिया में अपना शासन फैलाने में असफल रहा। विद्रोह के चलते उसके हाथ से जीती हुई जगह भी निकल गई, जिसके बाद बाबर की नज़र भारत की ओर पड़ी। तब उस समय दिल्ली के सुल्तान एक दूसरे में कई लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। भारत की उत्तरी क्षेत्र में कुछ प्रदेश राजपूतों की थी तो कुछ अफगानों के अंदर आता था, और इसी में कुछ क्षेत्र जिस पर किसी का भी राज नहीं था, वह स्वतंत्र था। जिसके बाद बाबर 1519 में भारत पर पहली बार मौके का फायदा उठाकर बाजौर पर आक्रमण कर दिया और भेरा क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। बाजौर अभियान के द्वारा ही पहली बार उसने भेरा का किला तोड़ने के लिए बारूद और तोपखाने का प्रयोग किया था। तब दिल्ली की सल्तनत पर शासन सुल्तान इब्राहिम लोदी का चल रहा था, जो पंजाब के सूबेदार दौलत खां इब्राहिम लोदी के कार्य से बिल्कुल भी खुश नहीं रहते थे। उसी में इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां, जो दिल्ली की सल्तनत के मुख्य दावेदार थे, ये दोनों लोग इब्राहिम लोदी के काम से बिल्कुल भी सक्षम नहीं थे। इसलिए दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी, इन दोनों ने मुगल सम्राट को भारत में आने का न्योता दे दिया। वहीं उसी दौरान मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने भी बाबर को भारत में आने का न्योता दे दिया। बाबर इन दोनों के न्योते को आसानी से स्वीकार कर लिया। बाबर की नज़र पहले से ही भारत की उत्तरी क्षेत्र पर था और ना ही कोई उसके पास अस्थायी जगह था रहने के लिए। फिर मुगल वंश का विस्तार करने के लिए पानीपत के मैदान में आ पहुंचा। बाबर पानीपत की लड़ाई करने से पहले वह भारत पर 4 बार आक्रमण कर चुका था, जो पानीपत बाबर का 5वां युद्ध था। उस समय दिल्ली पर जब बाबर आक्रमण किया था, तब बंगाल, मालवा, गुजरात, सिंध, कश्मीर, मेवाड़, दिल्ली, खानदेश, विजयनगर और बहमनी रियासतें ऐसे अन्य स्वतंत्र राज्य थीं। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर की बड़ी लड़ाइयों में से एक थी। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के निकट एक छोटे से गांव में लड़ी गई थी। यह युद्ध दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और मुगल वंश के प्रथम शासक बाबर के बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध में बाबर की जीत और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। इसमें बाबर तोपखाने को उस्मानी विधि से सजाया था, जिसको रूमी विधि भी कहा जाता है, और सैनिकों को तुगलमा नीति से सजाया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी खुद को हारता देखकर खुद को मार डाला था। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था, जिसकी मृत्यु युद्ध स्थल पे ही हो गई थी। इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर को ज्यादा मात्रा में धन की प्राप्ति हुई, जिसके बाद काबुल के हर एक व्यक्ति को उसने चांदी का सिक्का और बाबर खुद कलंदर की उपाधि धारण किया। बाबर इस युद्ध को तो जीत चुका था, लेकिन भारत में रहने के लिए उसकी स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी जितनी उसको चाहिए थी। जब बाबर दिल्ली पे आक्रमण किया था, तब वह अपनी किताब बाबरनामा में 5 मुस्लिम शासक और 2 हिंदू शासकों का जिक्र किया है। 5 मुस्लिम राज्य कौन कौन से थे? दिल्ली, मालवा, गुजरात, बहमनी, बंगाल।
और 2 हिंदू राज्य बताया, मेवाड़ और विजयनगर। विजयनगर के तत्कालीन शासक कृष्णदेव राय को बाबर ने भारत का सबसे ज्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली सम्राट भी कहा है। वहीं उसी दौरान मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने भी इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ने के लिए बाबर को न्योता भेजा था, क्योंकि राणा सांगा और इब्राहिम लोदी इन दोनों की पुरानी रंजिश थी जो वह बदला लेना चाहता था। लेकिन राणा सांगा की चाल उल्टी पड़ गई। बाबर जब पानीपत का युद्ध जीता तब बाबर ने भारत में रहने का फैसला कर लिया, लेकिन यह फैसला राणा सांगा को खटकने लगी थी। वह चाहते थे कि बाबर काबुल लौट जाए, जिस वजह से राणा सांगा ने बाबर को भारत में रहने का विरोध किया। तब बाबर ने राणा सांगा को खुली चुनौती दे दी। खानवा का युद्ध। बाबर ने खानवा के पास एक गांव में यह लड़ाई लड़ी थी। बाबर की चुनौती राणा सांगा स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उनकी योजना बुरी तरह से फेल हो गई। राणा सांगा के साथ कुछ अफगानी शासक भी थे, लेकिन बाबर के सामने अफगानों को भी हार का सामना करना पड़ा था। खानवा की लड़ाई 27 मार्च 1527 में लड़ी गई थी, जिसमें राणा सांगा की हार और बाबर की जीत हुई थी। इस युद्ध में बाबर के सैनिकों का जब मनोबल गिरने लगा था, तब बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए शराब न पीने की कसम दे दिया, तमंगा कर न लेने का घोषणा किया। युद्ध में बाबर जिहाद शब्द का भी प्रयोग किया और बाद में विजयी भी रहा। चंदेरी का युद्ध। कहा जाता है कि खानवा युद्ध में बाबर की जीत के बाद से बाबर की नजर चंदेरी पर थी, जिसके बाद बाबर ने चंदेरी के राजपूत राजा से वहां का महत्वपूर्ण किला मांगने की मांग की, लेकिन वहां के राजा उसको किला देने से साफ मना कर दिया। तब बाबर ने किला को जीतने के लिए चेतावनी दी और खानवा युद्ध के बाद राजपूतों की शक्ति पूरी तरह से डगमगाने भी लगी थी। इसलिए बाबर चंदेरी का युद्ध शेष राजपूतों के खिलाफ भी लड़ने लगा। यह युद्ध 29 जनवरी 1528 को मुगलों और राजपूतों के मध्य लड़ा गया। राजपूतों की सेना का नेतृत्व मेदिनी राय ने किया और मुगलों का बाबर ने। इस युद्ध में मेदिनी राय की हार हुई और मेदिनी राय युद्ध में वीर गति पाई। महिलाओं ने भी जौहर कर लिया। घाघरा का युद्ध। बाबर राणा सांगा और मेदिनी राय को हराकर जीत तो हासिल कर ली थी, लेकिन इसके बाद भी भारत में बाबर शांति से नहीं बैठने का नाम ले रहा था। दरअसल उस समय बिहार और बंगाल में अफगानी शासक राज्य कर रहे थे। इन लोगों को भी बाबर के भारत में राज करते हुए देखा नहीं जा रहा था, जिसके बाद अफगानी ने भी बाबर के भारत में रहने का विरोध करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप 1529 में बाबर बिहार शासक और अफगान शासक को हराकर जीत हासिल किया था। इन दोनों की सेना का नेतृत्व महमूद लोदी कर रहा था, जो इब्राहिम लोदी का भाई था, और मुगल वंश का नेतृत्व बाबर कर रहा था। यह प्रथम युद्ध था जो जल और थल दोनों जगहों पर लड़ा गया था। बाबर द्वारा बनाई गई इमारतें। पानीपत के प्रथम युद्ध में जीत के बाद बाबर ने पानीपत में एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जो वर्तमान में हरियाणा राज्य के करनाल जिले में स्थित है, जिसे पानीपत मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। बाबर के सैन्य प्रमुख सेनापति मीर बांकी ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में एक बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। आगरे की मस्जिद, यह आगरा में स्थित है, लोदी किले के भीतर, और इसका निर्माण बाबर ने करवाया था। जमा मस्जिद, और इसके साथ साथ बाबर ने एक बगीचे का भी निर्माण करवाया, जो नहरों से डायरेक्ट पानी बाग में पहुंचाने की पद्धति है। भारत में सबसे पहले बाबर ने इस पद्धति को लाया था। इस बाग का नाम आराम बाग है। आराम बाग इसलिए पड़ा क्योंकि बाबर यहाँ आराम करने के लिए जाया करता था। बाबर की मृत्यु। बाबर अपनी आखिरी समय में लगभग भारत के ज्यादातर इलाकों में अपना राज्य विस्तार कर लिया था। बाबर की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा हुमायूं मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, हिंदल, कमरान, अस्करी। 1530 में बाबर की मृत्यु बीमारी की वजह से हो गई। बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी, लेकिन बाबर अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, जो तुर्की भाषा में था,
उसमें लिखा था कि मैं चाहता हूं कि मेरा मकबरा काबुल में रहे, क्योंकि बाबर को काबुल बहुत ज़्यादा पसंद था। तब उसका पोता अकबर ने, जो मुगल वंश का तीसरा सम्राट था, उसने तुजुक ए बाबरी को जब फारसी में अनुवाद करवाया, अबुल रहीम खाने खाना से करवाया, तब उसने बाबर के मकबरे को आगरा से काबुल ले गया। इस तरह बाबर ने भारत में तेजी से मुगल साम्राज्य का विस्तार की और इतिहास के पन्नों पर वीरता का नाम हासिल किया।